कोरोना काल था, उसके कारण पंचायत का जो चुनाव होने जा रहा था 2021 में अपने शेड्यूल टाइम पर नहीं हो सका। कुछ ऐसी परेशानियां आई, कुछ विकट परिस्थितियां पैदा हो गई, जिसकी वजह से पंचायत चुनाव का जो कार्यकाल समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद समय पर जो निर्धारित था उसको आगे सरकार बढ़ा दी। संभवतः अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक चुनाव होने की पूरी संभावना है। इस लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता मालिक है। लोकतंत्र की रीढ़ जनता है। जनता की सेवा करना हर प्रतिनिधि का, निर्वाचित प्रतिनिधि का परम कर्तव्य होता है कि विकास की जो तौर तरीके हैं जनता तक पहुंचाया जाए, विकास की रोशनी हर घर पहुंचे, जनतंत्र की सबसे बड़ी खासियत होती है। और भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में श्रीमती कुमारी उर्मिला सिन्हा 2021 का पंचायत चुनाव के मुखिया पद से चुनाव लड़ेगी, यह बात सत्य है। इसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता, प्रायोरिटी होगी कि एक आदर्श पंचायत के रूप में इस ग्राम पंचायत को आगे बढ़ाएं। एक आदर्श ग्राम पंचायत की जो परिसीमाएं होती हैं, उसकी जो जरूरत की चीज़ें होती हैं, प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार के सामने अपना पक्ष रखेगी और विकास की रोशनी को आगे लाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इस जनतंत्र में हम सब मिलकर भाईचारे का संबंध रहे। जनता चाहती है कि अमन, सुख और शांति रहे। अमन, सुख और शांति अगर है, शांति का माहौल है, तो लोग निर्भीक होकर अपना काम करेंगे, दो जून की रोटी कमाएंगे, उसका पूरा ख्याल रखेंगे। शिक्षा की जो व्यवस्था कमज़ोर पड़ गई है, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था कमज़ोर पड़ गई है, उसको आगे बढ़ाने का ये प्रयास करेगी। अगर अपार बहुमतों से जीत कर आती है, जनता की जो ख्वाहिशें हैं, जनता की जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरी करने में अपनी क्षमता को लगाएगी। जन सहयोग के आधार पर हम विकास की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। जन सहयोग लोकतंत्र की जान है। जन सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, हम विकास के काम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। प्रगति के जो भी आयाम हैं, जो भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रोग्रेस लाना है, प्रोग्रेसिव एटमॉस्फेयर लाने के लिए शांति चाहिए। और शांति तभी पैदा हो सकती है जब जन सहयोग हो, आपसी सद्भावना को बढ़ाया जा सके। तो एक आदर्श पंचायत के रूप में आगे अपने पंचायत को बढ़ाने का काम करेगी। तो ये ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी जनता की नियति है कि जनता चाहती है कि एक अच्छा, सुयोग और कर्मठ और जुझारू मुखिया बने, जो अपनी जनता की बातों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सके। विकास, जब हमारे ग्राम पंचायत में घूमकर देखें, विकास की रोशनी आपको स्वतः दिखाई पड़ेगी। कुछ लोगों का कहना है, जो विपक्षी हैं, उनका तो सिर्फ ढूंढना है, काम कौन कराया, नहीं कराया, किस एजेंसी के द्वारा काम हुआ, नहीं हुआ, इनकी भी उन्हें जानकारी नहीं है। विपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका निभाने की जरूरत है। चाहे वो आपका लोकतंत्र में पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, चाहे लेजिस्लेटिव सिस्टम आपको ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंस हो, सब जगह सकारात्मक एक अफर्मेटिव प्रयास होना चाहिए। वही लोकतंत्र की रीढ़ है, वही लोकतंत्र की जान है, वही लोकतंत्र में सबसे बड़ी आस्था है विपक्ष की ताकत। विपक्ष सकारात्मक सोचे, अगर कहीं कुछ कमी है उसको दिखाएं कि सरकार यहाँ विफल हुई, चाहे पंचायत स्तर पर ही क्यों न हो, बताया, उन सुझाव दिया जाए, उनके सुझावों को मानने के लिए सक्षम है। सिर्फ नकारात्मक सोच रखने से हम प्रगति की तरफ पंचायत को आगे नहीं बढ़ा सकते। पंचायत को आगे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना है तो आपसी समझ के साथ, आपसी सहिष्णुता के साथ, सरकार के साथ मिलकर काम करना है। सरकार की जो जरूरत की चीज़ें हैं, सरकार जो भी यहाँ मुहैया कराती हैं, हर तबके को मिले। गांधी जी का सपना था कि भारत तभी अपने को समृद्ध कहलाएगा, शक्तिशाली कहलाएगा, जब विकास की रोशनी अंतिम पायदान पर पहुँचे। लोकतंत्र में जो अंतिम पायदान के जो व्यक्ति हैं, जहाँ जरूरत की चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, उन्हें दिलाने का प्रयास करें। रही बात पिछले जो चुनाव हुआ 2016 में, सुश्री नेहा कुमारी जनता के सहयोग से जीत हासिल की और उसने
विकास की, प्रगति की, शांति की, भाईचारे का जो संबंध स्थापित किया, जो साम्राज्य स्थापित किया, हर जनता से जाकर पूछ लें कि जो आतंक का साम्राज्य था वो आतंक का साम्राज्य समाप्त हो गया। लोग, यहाँ की जनता चाहती है शांति, सुरक्षा, बहू बेटी की इज्जत और अस्मिता बरकरार रहे। सबसे बड़ी वही बात है। स्वतंत्रता के स्वतंत्र वातावरण में अपने आप को सुरक्षित रख सकें, कमा सकें। सरकार हर व्यक्ति को कुछ देने का प्रयास करती है, लेकिन जब तक वह स्वतंत्र होकर अपना काम करने में सक्षम है, काम करने का अगर माहौल बनता है, तो वह आगे, कोई भी देश, कोई भी गांव आगे बढ़ सकता है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी शांति, सुरक्षा, बहू बेटी की इज्जत, आबरू के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाने के लिए यह मुखिया तत्पर रहेगी, चाहे कानूनी तरीके पर हो, चाहे जन सहयोग के तरीके पर हो, ऐसा करने में सक्षम होगी। और हम इसके लीगल एडवाइजर के रूप में भी, एक सहयोगी के रूप में परामर्श देंगे कि ऐसा काम होना चाहिए। ये जो सकारात्मक काम है वो करें, नकारात्मक काम से अपने आप को दूर रखें। मुख्यमंत्री के साथ जो जल जीवन और हरियाली कार्यक्रम है, हमारे ग्राम पंचायत में भी वो काम किया गया है। पेड़ पौधे लगाए गए हैं और हर घर नल जल की जो व्यवस्था है लगभग पहुंच चुकी है। टैंकर बनाने की बात जो है वो भी बनेगा। सरकार जो पैसा मुहैया कराई है, पिछले कार्यकाल में जो प्रभारी मुखिया रहे उन्होंने भी अच्छा काम करके दिखाया। लोकतंत्र में अपने विकास का जो संबंध, लोकतंत्र के साथ जो विकास का संबंध स्थापित किया था, उसको और मजबूत बनाने में काम किया है। हर घर नल जल और इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें दिलाने का प्रयास किया। और स्वच्छ मिशन अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो चलाया गया, हमारा ग्राम पंचायत इस प्रखंड में सबसे पहले ODF घोषित किया गया। लगभग 800-900 शौचालय बनाया गया। सुश्री नेहा कुमारी के रिजीम में, जो मुखिया का जो रिजीम था, उनका जो कार्यकाल था, उन्होंने अपने पैसे से बनवाया और बाद में जो मिला फिर लोगों को दिया गया। कहीं किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए, एक प्रशासनिक संबंध भी कायम किया जा सके। सहयोग करना हमारा परम कर्तव्य होता है। जनता के तौर तरीकों को जनता को बताएंगे कि विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे और सहयोग करेंगे। आर्थिक सहयोग की जरूरत होगी, राजनीतिक सहयोग की जरूरत होगी, करने में यह सक्षम रहेगी, ऐसी मेरी आशा है। जनता से हमारी यही अपील रहेगी कि स्वतंत्र वातावरण में वो काम करें, निर्भीक होकर काम करें और साथ ही भाईचारे और सद्भावना का काम का वातावरण बनाए रखें। एक जन सहयोग की भावना को आगे बढ़ाएं। जहां तक पंचायत स्तर पर जो विकास के जो भी तौर तरीके होंगे, जो भी राशि मुहैया कराई जाएगी, लगभग प्रयास करेंगे वो काम सफल हो, जनता खुश रहे, समृद्ध रहे। यही हमारी मनोकामना है, यही हमारी आशा है।